बच्चों, हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बीच में थोड़ी बहुत व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए सॉरी। चलिए, आज हम आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइस, लॉजिक गेट, अर्धचालक युक्तियाँ, लॉजिक गेट। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है तार्किक द्वार, जिसे हम इंग्लिश में लॉजिक गेट कहते हैं। बच्चों, यहाँ से 5 नंबर तो पक्के हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि 5 नंबर पक्के यहाँ से, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ से मैं 12th में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से आपके नंबर उठाए जा सकते हैं, मैं उन सारे टॉपिक को एक एक करके करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, तार्किक द्वार, जिसे हम इंग्लिश में लॉजिक गेट कहते हैं, ये क्या होता है? वैसा आंकिक परिपथ, ये डिजिटल है। क्या बच्चों? डिजिट वाला, डिजिटल सर्किट, ये आंकिक परिपथ है जो निवेशी, जिसको हम इनपुट कहते हैं, और निर्गत, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, संकेतों के बीच किसी खास लॉजिकल रिलेशनशिप पर ये आधारित होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। बच्चों, जैसे कि इनपुट में हम क्या करते हैं? स्विच देते हैं ना। हमने स्विच दे दिया और हमारा बल्ब जलने लगता है, हमारा पंखा चलने लगता है। तो स्विच जो हमने दिया वो हमारा इनपुट है, यानी कि निवेशी है, और जो निर्गत यानी बल्ब जब जो जल गया वो हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इसी तरह तो इसके बीच, ठीक है, सिंबल जो होंगे उनमें ये कोई ना लॉजिकल रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉजिक गेट कहेंगे, ठीक है बच्चों। वैसा डिजिटल या आंकिक परिपथ जो निवेशी यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट सिग्नल के बीच किसी खास या तर्क संगत संबंधन यानी लॉजिकल रिलेशनशिप पर आधारित हो, बेस्ड हो, ठीक है, उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। बच्चों, इसका उपयोग हमने अभी बताया कि स्विच में करते हैं, रिले में, डायोड में करते हैं, और ट्रांजिस्टर में हम इसका उपयोग करते हैं। चलो बच्चों, वैसे डेफिनेशन तो यहाँ मैंने लिख दिया है, बट इम्पॉर्टेंट लाइन जो अब आ रही है हमारा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे कि मूल गेट की संख्या कितनी है, ठीक है। मूल गेट कितने हैं? तो आप बोलोगे मूल गेट की संख्या 3 है। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, धरले से आ जाते हैं। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पूछा जाएगा कि मूल गेट की संख्या कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? मूल गेट की संख्या 3 है, और वो कौन कौन सा है? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। कौन कौन सा है? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। मैंने ये इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी मतलब पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं उसे हाईलाइट कर दिया है मैंने, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, मूल गेट की संख्या कितनी है? 3। और कौन कौन से हैं? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम गेट को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब हम गेट को आपस में जोड़ते हैं यानी कंबाइन करते हैं, तो उससे हमारा 2 गेट और बनता है, ठीक है। कितने गेट बनते हैं? जब देखो और गेट को हम नोट से जोड़ देंगे तो नोट अजोर और बन जाएगा हमारा नॉर, और नोट को जब हम एंड से जोड़ देंगे तो नोट जोड़ एंड नंद बन जाएगा, ठीक है। तो एक नंद गेट और एक नॉर गेट, तो ना 2 गेटों के आपस में जोड़ने से हमारा क्या बनता है? 2 और नए गेट बनते हैं, जो फंडामेंटल नहीं है हमारे, वो जो मिला के बनाए गए हैं। तो बच्चों, मूल गेट की संख्या 3 है, जो कौन कौन सा है? और, एंड नोट। और जब ना अलग अलग गेटों को हम जोड़ते हैं
लॉजिक गेट को, तो 2 गेट और बनते हैं जिसकी संख्या 2 है, और वो हमारा कौन सा है, नंद गेट और नॉर गेट। तो टोटल गेट क्या कितने हो गए बच्चों, 5। मूल गेट कितने हो गए, 3। कौन कौन से हो गए, और गेट एंड नोट गेट। ठीक है बच्चों। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो है, जो हमारे इसमें काम आएंगे इस चैप्टर में आगे, उसको देख लेते हैं। इसलिए मैंने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा। सत्यता सारणी, जिसे हम इंग्लिश में ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल होगा, हमारा इनपुट और आउटपुट का जो संकेत होगा, उसके क्या क्या संभावित मान होंगे, और उन संभावित मानों को जिस सारणी के रूप में हम दर्शाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्रुथ टेबल कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों ये क्या होता है। फिलहाल हम डेफिनेशन पे वर्क करते हैं। बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो वैसा व्यंजक जो इनपुट और आउटपुट के बीच ना मेल या संयोग को दर्शाता हो, उसे हम बूलियन एक्सप्रेशन यानी व्यंजक कहते हैं। जैसे बच्चों ये हमारा नोट गेट का ट्रुथ टेबल है, जिसमें नोट का काम क्या है, जब हमारा स्विच ऑन होगा ना ऑफ होगा तो हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, इनपुट जब हमारा 0 होगा, जब हम ना, तो हमारा बल्ब जल जाएगा, और इनपुट जब हम देंगे तब हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, ट्रुथ टेबल है नोट गेट का। फिर जैसे कि हमारा बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस को यहाँ पे हम प्लस नहीं और पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं प्लस को, यहाँ पे प्लस को हम यहाँ पे और पढ़ते हैं, ए और बी बराबर को हम क्या पढ़ते हैं, इक्वल्स। ठीक है, वाई, ए और बी इक्वल्स वाई। तो ये हमारा और गेट का बूलियन व्यंजक हो गया। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा कुछ ध्यान देते हैं, देखते हैं कि ये 1 और 0 क्या होता है। बच्चों पॉजिटिव के अर्थ में हम क्या लेते हैं, 1 को लेते हैं, और 1 हमारा एक बाइनरी नंबर है, इसलिए हमने लिखा है बी एन, बी से बाइनरी, एन से नंबर, द्विधारी संख्या। ठीक है, और अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ना परिपथ हमारा ऑन है। परिपथ क्या है, ऑन है। परिपथ खुला हुआ है, परिपथ क्या है, खुला हुआ है। और स्विच हमारा क्या है, बंद है। ठीक है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो हमारा परिपथ क्या है, खुला हुआ है। बच्चों देखो, अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, ये हमारा स्विच, ठीक, अभी देखो स्विच क्या है, अभी स्विच इस पे सटा हुआ नहीं है ना, अभी यहाँ स्विच सटा हुआ नहीं है, तो परिपथ क्या है, हुआ है, परिपथ देखो खुला हुआ है। लेकिन जैसे हमने स्विच को दबा दिया, ये स्विच इससे सट गया, तो स्विच तो हमारा क्या हो जाएगा, स्विच तो ऑफ हो गया ना, स्विच तो क्या हो गया, ऑन हो गया, लेकिन परिपथ हमारा क्या हो गया। बच्चों जब हमारा स्विच क्या होता है, स्विच ऑफ होता है ना, स्विच क्या होता है, ऑफ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा परिपथ, परिपथ देखो हटा, ये तार क्या हुआ, हटा हुआ है, तो स्विच क्या है, स्विच हमारा ऑफ है। ठीक है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये तार इससे सट जाएगा, तो परिपथ तो बंद हो गया। तो परिपथ बंद होने का मतलब है इससे करंट पास होना चालू हो गया। ठीक है, तो उल्टा होता है बच्चों ना, स्विच हमारा क्या है, परिपथ हमारा ऑन है तो स्विच क्या होगा, ऑफ होगा। यानी परिपथ खुला हुआ है तो स्विच क्या है, ऑफ है, तो परिपथ खुला हुआ है। यानी स्विच क्या है, ऑफ है, तो परिपथ क्या हुआ है, देखो ये खुला हुआ है ना, तार कनेक्टेड नहीं है, तार हटा हुआ है। और जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे तार क्या हो जाएगा, सट जाएगा, यानी कि स्विच, ये परिपथ हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और करंट यहाँ से इधर पास होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझो यहाँ पे ना हमने इस तरह से बैटरी लगा दिया, तो यहाँ से करंट आया, यहाँ जा रहा है। अब देखो बच्चों स्विच यहाँ पे क्या है, स्विच यहाँ पे ऑफ है, स्विच क्या है, स्विच ऑफ है, तो परिपथ खुला हुआ है। परिपथ क्या खुला हुआ है ना, अभी इसमें से करंट पास हो ही नहीं सकता, परिपथ खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे तो ये स्विच क्या होगा, इस पर चिपक जाएगा, इस तार से सट जाएगा,
और तब हमारा परिपथ देखो क्या हो गया, परिपथ बंद हो गया, और परिपथ बंद हो गया तो करंट पास होना चालू हो गया। ठीक है, तो ये है। तो बच्चों एक का मतलब होता है ऑन परिपथ, यानी कि स्विच हमारा जब ना परिपथ ऑन होगा तो स्विच क्या होगा, ऑफ होगा। या फिर ये कह सकते हो कि हाई वोल्टेज या ट्रू मतलब सत्य कथन कह सकते हो। और निगेटिव का मतलब जीरो लेना है। ठीक है, उसका मतलब है कि परिपथ हमारा क्या है, ऑफ है। परिपथ ऑफ होगा तो स्विच क्या होगा, ऑन होगा। उल्टा यहाँ हाई वोल्टेज है तो यहाँ लो वोल्टेज है, यहाँ ट्रू कथन है तो यहाँ फॉल्स कथन है। अब जीरो और एक क्या है, तो जीरो और एक जो है बूलियन चर है ना। एक का मतलब ऑन या उच्च या फिर बंद, सत्य या यस ना। इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, सकारात्मक में लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, नकारात्मक नेगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो गेट है वो हमारा क्या है ना, बेसिक गेट जो हमारा 3 है ना। बेसिक गेट, मूल गेट की संख्या कितनी है, 3 है। उसमें पहला गेट हमारा क्या है, और गेट। तो बच्चों और गेट में हमारा इनपुट कितना होता है, इनपुट होता है 2, ए और बी। इनपुट क्या होता है हमारा 2, और आउटपुट कितना होता है 1, यानी वाई। तो इनपुट हमारा ये है। ठीक है, तो हम ये हमारा बूलियन व्यंजक है, बूलियन व्यंजक यानी बूलियन एक्सप्रेशन। तो ए, इसको हम क्या, ये लिखा हुआ ए प्लस बी इक्वल्स वाई है, बट इसे हम पढ़ते क्या हैं बच्चों, प्लस को हमने समझाया कि क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। ए और बी बराबर को हम क्या पढ़ेंगे, इक्वल्स ये वाई, ए और बी इक्वल्स वाई। ठीक, अब इसका सिंबल क्या होता है, संकेत। तो बच्चों आप जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे आप, तो इस तरह का सिंबल देते हो ऐसे। तो देखो ये ऐसा ही है सिंबल, इसको थोड़ा क्या करना है, आगे इंक्रीज करके लेके जाना है इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ बढ़ा देना है। ये जो हमारा 2 लाइन है ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट। और ये हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट। क्या मिलेगा, आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या, ए प्लस बी। लेकिन हम प्लस को यहाँ प्लस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए और बी इक्वल्स वाई। ठीक, इस बीच में क्या लिख दोगे, और। जनरली आपको यहाँ पे तो हमें ऐसे समझा दिए बीच में लिख के, लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं होता है। सिर्फ इस तरह का सिंबल होता है जिसमें ये बीच में और नहीं होता है। तो आपको ना पहचानना होगा कि ये किस गेट का सिंबल है। ठीक है, अब बच्चों इसका देखो, ये मेन चीज़ है ना। ये जो हमारा सर्किट है, परिपथ है, यही मेन है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें इस सर्किट जो बनाना है उसमें जो दोनों हमारा स्विच होगा, स्विच को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ना है। अर्थात बच्चों इसका एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि मान लो कि और है ना, तो मान लो कि आपके पास ना, आपके घर पे काम चल रहा है और 2 मिस्त्री हैं जो काम करने वाले हैं। कितने मिस्त्री हैं, 2 मिस्त्री हैं काम करने वाले। अब बच्चों ज़रा सोचो, अगर एक मिस्त्री, दोनों मिस्त्री नहीं आया, क्या हुआ, दोनों के दोनों मिस्त्री नहीं आए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, देखो क्या लिखा है, दोनों के दोनों नहीं आया ना। तो जीरो का मतलब नेगेटिव हमने समझाया। दोनों के दोनों मिस्त्री नहीं आया तो क्या काम होगा, आपका काम रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और मान लो कि कोई एक आ गया, जैसे कि पहला आया, पहला नहीं आया, दूसरा आ गया, तभी काम आपका हो जाएगा ना। पहला आ गया, दूसरा नहीं आया, तो भी काम हो जाएगा। अगर दोनों मिस्त्री आपके प्रेजेंट हैं तब तो काम हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। ये तो मैंने उदाहरण लिया, आपको दिमाग में रखना है, इससे तो आपको समझ में आएगा कि ना जब दोनों स्विच ए और बी क्या है, हमारा स्विच है, और वाई हमारा क्या है, बल्ब जलेगा या पंखा चलेगा। ये हमारा ए और बी हमारे पास क्या है, इनपुट है, और वाई हमारे क्या है, आउटपुट है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से करंट आई चलेगा। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचा। यहाँ आने के बाद देखो, यहाँ पे इसके पास 2 रास्ते हैं, इधर से भी जा सकते हैं इधर। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों के दोनों स्विच क्या हैं, दोनों के दोनों स्विच ऑफ है। मतलब अभी ये स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है। तो परिपथ हमारा क्या हुआ है, खुला हुआ है। तो क्या यहाँ से देखो, बीच में एक तरह से समझ लो कि पुलिया है, और पुलिया ये रास्ता ही कटा हुआ है। क्या यहाँ से करंट पास होकर इधर आएगा, यहाँ बल्ब जलना, ये बल्ब है हमारा, क्या है, ये बल्ब है। तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों स्विच क्या हैं अभी ना, खुले हुए हैं। वो जो हैं खुले हुए, बल्ब जला ही नहीं। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, शुरू वाला इसको क्या किया, ऐसे रहने दिया, लेकिन इस वाले को हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो अब देखो, यहाँ से तो करंट पास नहीं होगा, बट ये करंट यहाँ से पास हो जाएगा, और ये हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है बच्चों, बल्ब जल गया।
फिर आप क्या करो, इसको ना, इसको खुला रहने दो, यहाँ से इसको बंद कर दो इस तरह से, तो ये यहाँ से करंट पास नहीं होगा बट इससे पास हो जाएगा ना, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वाई मतलब बल्ब और ए और बी हमारा क्या है, स्विच। ठीक, तो ये हो गया। और जब दोनों के दोनों स्विच, हम दोनों के दोनों तार यहाँ पे जोड़ देते हैं, स्विच हम ना ऑन कर देते हैं, तो दोनों स्विच ऑन है, तब तो हमारा बल्ब क्या होगा, इधर से भी ना करंट चल जाएगा, इससे भी करंट पास हो जाएगा, हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ये ना करंट कैसे पास हो रहा है ये समझ गए होंगे, तो आप यहाँ से भी समझ जाओगे कि जीरो का मतलब अब्सेंट है, और हमने क्या समझा है कि दोनों के दोनों मिस्त्री अगर अब्सेंट है तो आपका काम नहीं होगा, दोनों में से कोई प्रेजेंट है तो आपका काम हो जाएगा, और दोनों प्रेजेंट है तब तो आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सर बच्चों आप समझ गए होंगे। तो आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, किसी भी गेट के बारे में कितना चीज़ लिखना है आपको, 4 चीज़। एक बूलियन व्यंजक जो हमारा और गेट का क्या है, ए और बी इक्वल्स वाई, फिर सिंबल और जैसा ही होता है। ठीक है, ए और बी हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। फिर सर्किट, अगर सर्किट आपके माइंड में है, ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल आप बना ही लोगे। बच्चों परीक्षा में ट्रूथ टेबल खूब पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दोगे। ठीक है, अब बच्चों दूसरा गेट आता है हमारा एंड गेट ना। एंड गेट में मैंने आपको और गेट में क्या बताया, मैंने आपको और गेट में बताया कि बच्चों आपको क्या लेना है, आपको समझना है कि आपके घर पे काम चल रहा है, 2 मिस्त्री आपके काम कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक मिस्त्री अगर प्रेजेंट है तो आपका काम हो जाएगा, दोनों के दोनों प्रेजेंट है तब तो हो ही जाएगा, और दोनों के दोनों जब गायब होंगे तभी आपका काम रुकेगा, वरना आपका काम चालू रहेगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको ये समझना है कि समझ लो कि एक बैलगाड़ी है, समझते होंगे बैलगाड़ी, ठीक है, वो जो, ठीक है, तो बैलगाड़ी समझ लो। तो बैलगाड़ी जो है, ठीक है, तो बैलगाड़ी में क्या होता है बच्चों, बताओ बैलगाड़ी में क्या होता है। बैलगाड़ी में आप जानते हो कि अगर एक भी गायब हुआ ना तो बैलगाड़ी को खींचा नहीं जा सकता है, दोनों में से एक भी बैल गायब हो गए तो बैल को खींचा नहीं जा सकता है। अदरवाइज़ आप ये समझ लो ना, इससे भी अच्छा एक उदाहरण आप ये ले लो, साइकिल है या बाइक में आप क्या देखते हो कि 2 पहिए होते हैं, साइकिल में साइकिल में भी 2 ही पहिए होते हैं। बताओ दोनों में से अगर कोई एक भी गायब हो गया ना, दोनों चक्के अगर गायब हैं तब तो आप जान लो कि वो चलेगा ही नहीं, दोनों में से एक भी गायब हैं तो भी नहीं चलेगा। लेकिन जब दोनों के दोनों टायर पर ना प्रेजेंट होंगे ना तो साइकिल चल जाएगा। अदरवाइज़ आप वो समझ लो, बैलगाड़ी के उदाहरण में समझो कि अगर एक भी दोनों बैल गायब है तो बैलगाड़ी को खींचा नहीं जा सकता, अगर दोनों में से एक भी गायब है कोई भी ना तो भी खींचा नहीं जा सकता। लेकिन दोनों के दोनों बैल अगर प्रेजेंट हैं तब बैलगाड़ी को खींचा जा सकता है। इट मीन्स बच्चों देखो, आपको क्या समझना है, पहले तो इसका देख लो कि बूलियन व्यंजक क्या होता है। ठीक है, ए, यहाँ डॉट को हम डॉट नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दो, यहाँ गेट में हम प्लस को क्या पढ़ते हैं ना, प्लस को पढ़ते हैं, और डॉट जो होता है उसे हम पढ़ते हैं एंड। और किसी भी कोई चीज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर, जैसे कि मान लो एक्स लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये जो है ना कोड, बार कोड जो चढ़ा होता है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं नोट। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, ए एंड बी बराबर को क्या पढ़ना है, इक्वल्स वाई। तो हम कैसे पढ़ते हैं, ए एंड बी इक्वल्स वाई। ठीक, ये हो गया और गेट का, एंड गेट का बूलियन व्यंजक। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 लाइनिंग लेना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, और में कुछ इस तरह से हमें करना है, और जैसा बनाना है आगे बढ़ा देना है, इस तरह से हमारा और गेट बन जाएगा। ठीक, फिर एंड में क्या करना है, एक पाई खींचना है, लाइनिंग करना है, उसमें 2 लाइन खींच देना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, फिर इसको घुमा के इस तरह से कर देना, ये हमारा हो जाएगा एंड गेट। और नोट गेट में क्या करना है, एक ही होगा हमारा इनपुट, इस नोट गेट में कितने इनपुट हैं, 1, इस तरह से कर दोगे, और यहाँ पे एक खाली डब्बा जैसा ये गोला बनाओगे, ये नोट का पहचान है, ये जो है ना डब्बा, ये वाला देखो, इस दोनों नहीं है लेकिन इसमें है, ये नोट का पहचान है। ठीक,
और एक बात ये भी गेस करो कि यहाँ पे और गेट और एंड गेट में हमारे पास ये डॉट लाइन जो दिख रहा है आपको, ए स्विच होगा ए बी, इसमें हमारे इनपुट क्या है, 2 है और आउटपुट तो सब एक ही मिल रहा है। लेकिन नोट गेट में इनपुट भी हमारा एक है और आउटपुट भी कितना है, एक ही है। चलो ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एंड गेट का सिंबल है, संकेत है। ठीक, इसमें हमारा इनपुट क्या है, ए और बी, और आउटपुट क्या है हमारा, वाई, और वाई को हम क्या कहते हैं, ए एंड बी इक्वल्स वाई। ठीक, फिर हमारा ये सर्किट आता है। यहाँ पे क्या बच्चों, ये समझ लो कि आपके रूम में आप देखते हो कि आपके घर में पोल पर से जो लाइन आया हुआ रहता है वो एक तार आया हुआ रहता है। फिर एक जगह पे आपका बोर्ड होता है, वहाँ पे होता है। फिर बोर्ड से आपके रूम में कनेक्शन होता है, रूम में पंखा चलाना होता है। फिर आप जहाँ पे सोते हो वहाँ पे भी एक स्विच होता है। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, आपका ये जो एक ना मेन बोर्ड जगह, बोर्ड पे स्विच था, फिर आपके गेट ना रूम में एक स्विच है, तो आप ना एक ही तार में 2-2 स्विच जो रखे हो, या ये कह लो कि एक ही रास्ते में 2-2 पुलिया है। अगर उसमें से एक भी पुलिया ना कटा हुआ है, एक भी पुल टूटा हुआ है, तो इंसान पहुंच नहीं पाएगा। यही बात हुआ ना। ठीक, तो अब समझो, ये समझ लो कि 2 पुलिया है, ये रास्ता है, यहाँ पे 2 पुलिया है। अगर ये दोनों में से कोई ना, ये पुलिया कटा हुआ, अभी दोनों पुलिया कटा हुआ है, तो क्या करंट ना हो यहाँ पे पहुँचेगा, करंट नहीं पहुँच पाएगा इस रास्ते से। और अगर समझ लो कि इसमें से ना दोनों एक भी गायब है तो भी नहीं होगा, दोनों पुलिया खल ना, अभी ये खुला हुआ रास्ता देखो ना, ये फिर भी नहीं जलेगा, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह से ना जुड़ जाएंगे ना दोनों, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उदाहरण भी हमने लिया था बच्चों बैलगाड़ी वाला, फिर साइकिल के पहिए वाला, कि दोनों के दोनों पहिए अगर होंगे, दोनों के दोनों बैल होंगे, तभी यहाँ से करंट यहाँ से क्या होगा, पास होगा, और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बच्चों ट्रूथ टेबल पे हम ध्यान देते हैं। देखो ये 0-0 है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, गायब है। दोनों में दोनों स्विच क्या है, खुला हुआ है, रास्ता तो खुला हुआ है, रास्ता तो ये जुड़ा हुआ है ही नहीं, रास्ता तो अभी कटा हुआ है, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। दोनों में से कोई एक भी ले लेंगे। यहाँ हमने क्या किया, इसको चलो इस रास्ते को जोड़ दिया, बट फिर भी तो यहाँ पे रास्ता खुला ही हुआ है, तो करंट पास कर पाएगा, यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं पहुँचेगा, ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये हो गया। तो हमने कंडीशन क्या समझाया था, दोनों के दोनों पहिए होंगे, ठीक है, तभी जाके साइकिल को खींचा जा सकता है या बैलगाड़ी को खींचा जा सकता है। तो इसमें एंड मतलब तो समझते हैं और होता है, एक से नहीं काम चलेगा, एक और, तो दोनों के दोनों स्विच जब यहाँ पे हमारा ऑन होंगे, ये ना रास्ते दोनों जुड़े होंगे, तब जाके हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। ठीक है, ये एंड गेट था बच्चों, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नोट गेट। मूल गेट कितने हैं, 3, जिसमें हम एंड गेट और गेट कर चुके हैं। ये हमारा नोट गेट। नोट गेट में मैंने बच्चों आपको समझाया था, कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर ये बार कोड चढ़ा होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको नोट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा बुलियन मेजर है नोट गेट का, जैसे पढ़ेंगे ए, ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे, ये ए हो गया, बार कोड क्या पढ़ेंगे, नोट, ये इक्वल्स, ये वाई, ए नोट इक्वल्स वाई, ए नोट इक्वल्स वाई, हम इसे पढ़ लेंगे। फिर इसका सिंबल होता है, हमने बताया बच्चों इसमें एक ही ना इनपुट है, तो ये हमारा ए हो गया, और यहाँ पे इसको क्या कर देगा, ये ए है, इसका निगेशन कर देता है, उल्टा कर देता है, नकारात्मक बना देता है, जो प्लस होगा माइनस कर देगा। इस पर देखो कुन्ने बार बार चढ़ाव नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कर रहा है, चढ़ा दे रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, छोटा सा कहानी है, आप उसको दिमाग में बिठाओ। ठीक, एक पुराना कहानी है, एक क्या बोलते हैं, एक हस्बैंड वाइफ थे, एक कपल थे। तो हस्बैंड अपने वाइफ को बोलते हैं कि आज ना तुम मेरे लिए क्या करो, मतलब चावल बना दो, मुझे बड़ा खाने का मन है। तो उनकी वाइफ क्या करती है, वो कहती है ना, वो गाली दे के मतलब कहती है ना कि बड़ा ये ना चावल खाओगे, चावल खिला ही देती हूँ। और वो उल्टा काम करती है, वो रोटी बना देती है। फिर जब उनको रोटी ना, वो उनको काम, मान लो कोई काम करवाना था कि पानी ला के दे दो, तो वो नहीं ला के देती थी।
तो जो काम करना था उसका वो उल्टा करना था, निगेशन करना था, उसका बिल्कुल विपरीत काम करना था, ऐसा कर रहा था। तो वो इंसान बड़ा निराश होके क्या हुआ, एक बगल में महंत जी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनके पास उनके पास गया। तो उन्होंने अपना बताया कि मेरे साथ ऐसे से हो रहा है। तो बाबा ने या जो भी वो अपना पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि काम करो, तुम हमेशा तुम्हें रोटी खाना होगा तुम कहना कि आज चावल बना दो, मुझे चावल खाने का मन है। और जब आपको चावल खाने का मन हो तो बोलना कि रोटी बना दो, वो उल्टा काम करेगी और आप तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये वाला बात, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे कि हमने स्विच अभी ऑन ही है, ऑफ ही है, तो हमारा बल्ब जल गया। और ये यहाँ देखो हमने ऑन किया तो बल्ब हमारा क्या हुआ, वाई का मतलब क्या, बल्ब जलना। ठीक, ये हमारा जीरो, तो 1 होगा तो 0 होगा, 0 होगा तो 1 होगा। निगेशन उल्टा करना है, 1 है तो 0, 0 है तो 1, यानी कि रोटी तो चावल, चावल तो रोटी। ठीक, अब देखो ये सर्किट को समझने की कोशिश करो। देखो ये बैटरी है, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ आएगी। और देखो हमने क्या किया, अभी स्विच जो है अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट आई, ये स्विच हमारा देखो अभी क्या है, ऑफ है। मतलब ये रास्ता जुड़ा हुआ नहीं है, पुलिया जो है, मान लो ये पुलिया है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक है करंट यहाँ से पास होगा ही नहीं। अभी ये ये 0 है, क्या है, देखो ये खुला हुआ है ये 0 है, स्विच अभी क्या है, ऑफ है स्विच ऑफ है। तो यहाँ से करंट इधर क्यों आएगा, जब उसको मालूम है कि ये रास्ता, मान लो कि पुलिया, इसको पुलिया समझो। तो जब मालूम हो कि राही को मालूम हो कि रास्ता कटा हुआ है, तो यह आएगा नहीं, वो सीधे चला जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, देखो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो स्विच से कोई फर्क नहीं पड़ा, स्विच मतलब पुलिया, और ये अभी जुड़ा हुआ नहीं है रास्ता, तो ये है 0 था, तो हमारा बल्ब क्या हो गया, जल गया। लेकिन अब देखो, अब हमने स्विच को ऑन कर दिया स्विच, यानी कि हमने इस रास्ते को क्या किया, परिपथ को जोड़ दिया, परिपथ को देखो जोड़ दिया हमने। तो अब जो है उसको मालूम पड़ गया कि पुलिया ठीक है, तो हम इस रास्ते से चले जाएंगे। तो ये जो धारा आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, वो इस रास्ते से आई। लेकिन दिक्कत ये था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप तो जानते हो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जो धारा को रोक लेती है। तो धारा को यहीं पे रोक लिए जितनी धारा आई उसको यहीं पे रोक लिया। अब देखो धारा यहाँ तक, बल्ब तक पहुँच ही नहीं पाया, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं। या ये समझ लो कि जब ये मान लो कि चौड़ वाला रास्ता है, ठीक है, जिसमें पुलिया जो है वो बना हुआ नहीं है, तो लेकिन रास्ता थोड़ा अच्छा है, तो लोगों को लगा चलो भाई ये रास्ता भी कटा हुआ है, तो इधर से चले जाते हैं, और बल्ब क्या हो गया, देखो जल गया। लेकिन अब क्या हुआ, रास्ता बन गया, मान लो कि ये पुलिया बना हुआ है, इंसान को लगा कि चलो ये चौड़ वाला रास्ता शॉर्टकट है और ये पुलिया भी बना हुआ है, तीसरे से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो कि कोई छीन छोड़ने वाला था, उसने छीन छोड़ लिया, तो इंसान यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिया जिससे हमने समझाने की कोशिश किया कि कैसे समझना है। बाकी आप समझ सकते हो कि हाँ तो ना तो हाँ, ठीक। ये निगेशन उल्टा कर देता है। ये नोट गेट था, ठीक है बच्चों। 3 बेसिक गेट थे जिसको मैंने करवाया। अब बच्चों कंबाइन लॉजिक गेट, कंबाइन लॉजिक गेट मतलब 2 गेटों को जोड़ने से बना लॉजिक गेट, ठीक। यही हमारा क्या होता है, कंबाइन लॉजिक गेट। तो बच्चों हमने किस किस को जोड़ा, एक नोट को हम एंड के साथ, फिर नोट को हम और के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। नोट को ही जोड़ना है, नोट तो एक प्रेजेंट जरूर रहेगा। देखो क्या करना है, नोट है तो नोट को क्या करो, 3 गेट है हमारे पास, यहाँ पे लिख लो और, इस पे लिख लो एंड, ठीक है। तो नोट तीनों गेट आ गए, तो नोट को और के साथ रखोगे तो बनेगा नॉर, नोट को एंड के साथ रखोगे तो बनेगा हमारा क्या, नंद, ठीक है। तो यही करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये नोट हमने ब्लैक पेन से जो दिखाया है उसको समझना कि इसको हमें उठाना है, ये हमारा प्रेजेंट होगा, और रेड वाले से उसको रिमूव कर देना, हटा देना है। तो नोट गेट, नोट गेट जोड़ एंड गेट। तो देखो हमने ओ टी को गायब कर दिया, O2 नहीं रहेगा, तो एन उठा लो, NAND, क्या बन गया, नंद गेट, ठीक। अब इसका सिंबल क्या होता है, देखो ये हमारा एंड गेट का सिंबल है और ये हमारा नोट गेट का। अब एंड को क्या कर देगा, एंड के सारे मान को ये नोट कर देगा, ठीक है। तो ये एंड है और ये हमारा नोट है। एंड का जानते हो आप, ये क्या है, हमारा इनपुट है, और एंड गेट का ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक।
तो जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो नोट गेट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट होगा। लेकिन आप जानते हो कि नोट का पहचान है उल्टा कर देना। देखो ये निगेशन इस पर नहीं चढ़ा हुआ, यहाँ पे क्या कर दिया, निगेशन चढ़ा दिया। तो फाइनली बच्चों इसका सिंबल जो होगा वो एंड गेट वाला ही होगा, सब कुछ एंड गेट वाला होगा। बस ये देखो ये डॉट जो मैंने समझाया था कि नोट गेट का पहचान है ये खाली खाली छोटा छोटा गोला ना, ये छोटा गोला एंड में छोटा गोला लगा हो तो समझ जाना ये कि नोट गेट का पहचान है। और ये पूरा एंड गेट का ना स्ट्रक्चर है, तो नोट में एंड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ना, नंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंद। ठीक बच्चों, घबराने की बात नहीं है। मैं ये जो नोट है इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और नोट अच्छे से बना लेना। यहाँ से 5 नंबर तो पक्के हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ना नोट गेट का सिंबल क्या है या नंद गेट का सिंबल क्या है, और एग्जाम में पूछा जाता है 2 गेट दे देगा बच्चों, नंद गेट और गेट का क्या करें, सत्यता सारणी लिखें ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको हम करवा लेते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसका मैंने क्या बताया, देखो कौन कौन गेट इसमें जुड़ा हुआ है, नोट और एंड। तो एंड गेट का क्या था हमारा,